भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। Patriotism is supporting your country all the time, but government when it deserves। ये शब्द हैं अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार मार्क ट्वेन के। इसका मतलब है कि देशभक्ति वह है जब आप अपने देश का हमेशा किसी भी स्थिति में समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार का समर्थन तब करते हैं जब ये डिजर्व करे, जब वो ऐसा काम करे। मार्क ट्वेन कहना चाहते हैं कि सरकार और देश अलग अलग है। सरकार की आलोचना का मतलब देश की आलोचना नहीं है, लेकिन शायद अपने देश में इस समय यही हो रहा है। आप याद करिए, पहलगाम अटैक के बाद देश भर में दो तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। अटैक के तुरंत पश्चात एक लॉबी ये सक्रिय हो गई थी कि कैसे इस घटना को हिंदू बनाम मुस्लिम करते। आप याद करिए कि क्या आतंकवादी इस बात से परिचित नहीं होंगे कि हिंदुस्तान में अगर ये मैसेज जाएगा कि ये लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम की है तो हिंदुस्तान में फूट पड़ेगी। निश्चित तौर पर आतंकवादी इस तथ्य से, इस सूचना से अवगत होंगे और इसीलिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम का प्रोपेगेंडा किया। पहली बात। दूसरी बात, दूसरे तरह के जो लोग थे वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे। इन सवालों के जद में इंटेलिजेंस, इन सवालों के जद में सिक्योरिटी फोर्सेज थी। उनका पूछना था कि एक ऐसे सेंसिटिव संवेदनशील इलाके में, जब जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जा रहा है पहलगाम को, वहां 2000 से ज्यादा सैलानी हैं, तो वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी। एक छोटे से बच्चे ने भी सवाल किया जो साक्षी था घटना का, उसको आपको सुनना चाहिए। कश्मीर तो बहुत अच्छा है। हम पहलगाम गए थे, उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए। मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। दूसरे तरह के लोगों का पूछना बहुत जायज है। ये देशभक्त लोग हैं, ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं ताकि सरकार उनके प्रति, जनता के प्रति उत्तरदायी हो। लोकतंत्र की खूबसूरत भावना भी यही कहती है कि सरकार जब जनता के प्रति उत्तरदायी होती है तभी बेहतर तरीके से देश आगे बढ़ता है। लेकिन दूसरा तबका जो धर्म को लेकर, जाति को लेकर नफरत फैलाने में लगा हुआ था, क्या वो वाकई में देशभक्त है? क्या सवाल पूछने वाले देशभक्त नहीं देशद्रोही हैं? इसी कड़ी में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। 11 धाराओं में, संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। अभय प्रताप सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इन धाराओं में कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूं। इसमें बीएनएस की धारा 152 है, जिसमें देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। इसमें 7 साल की सजा हो सकती है। बीएनएस की धारा 197, जिसमें विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ाने का आरोप है, इसमें 5 साल की अधिकतम सजा हो सकती है। बीएनएस की धारा 353, जिसमें मानहानि का मुकदमा है। बीएनएस की धारा 302, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर शांति भंग करने की कोशिश की गई है। नेहा सिंह राठौर द्वारा ऐसा मुकदमे में दर्ज किया गया है। अलग अलग विंग के लोग, अलग अलग देश में कई हिस्सों में नेहा सिंह राठौर पर बहुत ज्यादा लोग गुस्से में हैं और ट्विटर पर देशद्रोही का टैग चल रहा है। लेकिन क्या वाकई में नेहा सिंह राठौर देशद्रोही हैं? इसके लिए आपको थोड़ा सा तथ्यों में जाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आखिर देश प्रेम और देशद्रोह क्या होता है। दोस्तों, अप्रैल 2023 में, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड करेंगे। अप्रैल 2023 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दिया। जजमेंट था कि कुछ मलयाली चैनल्स को बैन कर दिया गया था, ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने उनके प्रसारण को बैन कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि देश और सरकार में अंतर होता है। सरकार की आलोचना एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती है, शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती है। सरकार की आलोचना स्वस्थ लोकतंत्र को जन्म देती है, स्वस्थ लोकतंत्र को आगे बढ़ाती है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। और उसी के कुछ दिन पहले, मार्च 2023 में, जब किरण रिजिजू कानून मंत्री थे, उन्होंने कहा था एक्स जो जज होते हैं वो सरकार विरोधी होते हैं, तो 323 वकीलों ने एक पत्र लिखा था। ये वकील सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित वकील हैं। इन्होंने पत्र लिखकर ये बात कही थी कि माननीय मंत्री जी, सरकार की आलोचना का मतलब देश की आलोचना नहीं होता है। वकीलों ने यह भी कहा था कि नरेंद्र मोदी का मतलब देश नहीं है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है जब आप सरकार की आलोचना करते हो और वो आलोचना तथ्यों पर आधारित होती है तो वाकई में आप देश से प्यार करते हो, आप देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हो, आप एक उत्तरदायी सरकार चाहते हो। आप बताओ, 21st सेंचुरी में अगर आप ये चाहते हो कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो और जनता सामान्य चीजें सरकार से पूछे, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और अगर उत्तरदायित्व तो कोई डिसाइड करने की बात करता है तो ये देशद्रोह नहीं है, ये देश प्रेम है।
ये उस देश से उसकी चिंता है, ये देश से लगाव की बात करता है। जो लोग हर घटना को धार्मिक एंगल देते हैं, हर घटना में धर्म जोड़ने का काम करते हैं, वो एक्चुअली देशद्रोही। अब यहाँ को डिसाइड करना है कि देशद्रोही कौन है और देशभक्त कौन है। देशभक्ति की परिभाषा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी दी थी। नेहरू कहते हैं अपनी माटी से प्यार, अपने लैंड, अपनी भूमि से प्यार, पेड़ पौधों से प्यार, पानी से प्यार, ये सब देश है। दलितों से प्यार, आदिवासियों से प्यार। नेहरू एक बार एक सभा में पूछते हैं कौन है भारत माता, और व्याख्यायित करते हुए ये बातें कहते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार और विद्वान व्यक्ति राहुल सकृत्यायन भी ये कहते हैं कि सरकार की आलोचना का मतलब देश की आलोचना नहीं होता है। देशभक्ति कहीं ऊंची चीज है, कहीं बहुत बड़ी चीज। कहने का मतलब है कि सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी तीसरे मोर्चे की सरकार आएगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, इस देश की जीवंतता रहनी चाहिए, और जीवंतता तभी जिंदा रहेगी जब हम सरकार की आलोचना करेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे। आप इस पर क्या कहते हैं? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार।